अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के कायस्थों ने लालेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में हर्षोल्लास से मनाया रंग उत्सव व स्नेह मिलन समारोह। प्रदेश अध्यक्ष आनंद चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की करी शुरुआत। 9 कन्याओं का पूजन अर्चन कर कार्यक्रम का संचालन कर रहे कानपुर के अध्यक्ष राकेश रंजन निगम ने विशिष्ट अतिथियों का कराया सम्मान। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा कानपुर परिवार ने आज शाम कानपुर दक्षिण के यशोदा नगर स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में विगत वर्षों की बात होली पर्व की खुशियां मनाने के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ रंगोत्सव एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन की शुरुआत कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर और संसार का लेखा जोखा रखने वाले भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कर की। तत्पश्चात कार्यक्रम का संचालन कर रहे कानपुर अध्यक्ष राकेश रंजन निगम ने 9 कन्याओं को मंच पर विराजमान कर उनका पूजन अर्चन कर फलाहार भेंट किए और फिर वहां मौजूद सभी ने बारी बारी से कन्याओं का पूजन अर्चन कर उपहार भेंट किए। कार्यक्रम में दूर दराज से आए विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण किया गया और उन्हें भगवान चित्रगुप्त का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं कायस्थ परिवार की छोटी छोटी बच्चियों ने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन कर अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे राकेश रंजन निगम ने मातृशक्तियों का सम्मान कराया और इसी श्रृंखला में कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्याम श्रीवास्तव ने मंच के माध्यम से सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए आयोजन की प्रशंसा करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को फलाहार और ठंडाई का वितरण किया गया। फिर फूलों की होली खेली गई और सभी ने एक स्वर में राष्ट्र गान गाया और भारत माता के जयकारे के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस आयोजन में मुख्य रूप से बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्याम जी श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार चौधरी, पूर्व प्राचार्य अरमापुर डिग्री कॉलेज GL श्रीवास्तव, संरक्षक कैप्टन सतीश लाल श्रीवास्तव, बार एसोसिएशन महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव और भोला भैया, एडवोकेट राकेश रंजन निगम अध्यक्ष, शैलवास भटनागर महामंत्री वीरेंद्र श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव एवं शैलेंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। भटनागर चांस किसी लड़की का जहाँ झुमका दीवार में। दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें और समाज का नाम अग्रसर हो। मैं इस समिति के आयोजक बहुत उम्रदार हमारे बहुत बहुत मौजूद आदमी और हमारी महिलाएं सभी को के जौहरी की तरफ से बहुत बहुत सम्मान। साहब मेरठ से पधारे हुए हैं, उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने भी अपना अच्छे से
बच्चे का सम्मान, बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम और नदी दिनों की भगवान चित्रकूट जी की पूजा हमारे दर्शकों को कोई विशेष संदेश, हम दर्शकों को एक विशेष संदेश देना चाह रहे हैं कि आज इतनी ज़्यादा व्यस्तता पड़ गई है समाज में, महीनों क्या सालों हम एक दूसरे से नहीं मिलते। लिहाजा इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों को करते रहना चाहिए, जिससे एक दूसरे का मिलन भी होता रहे, एक दूसरे हाथ जाल मिलते रहे और लोग एक दूसरे को पहचाने और लोगों को मिलना बना रहे, हमारी व्यवस्था बनी रहे। ये समझ आज यहाँ पर होली मिलन समारोह था और जैसा कि हमने हाथ में आप देख रहे हैं पुष्प देख रहे हैं, ये पर्यावरण पूरक है कि हम पुष्प से अगर होली खेलेंगे तो जल का अपव्यय नहीं होगा, और अगर रंग लगा करके होली खेलते तो उसको छुड़ाने में जितने जल का जल बर्बादी होगी वह जल फिर प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये समिति को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये समिति जो है पुष्पों से होली मिलन समारोह रखी है और इसी प्रकार के कार्यक्रम किया जाना चाहिए। जी, चूँकि हम अभी पर्यावरण की बात इसलिए कर रहे हैं तो पर्यावरण में पॉलीथीन को आप जानते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा जो घातक है वो पॉलीथीन है, क्योंकि पॉलीथीन मृदा को प्रदूषित कर रहा है, मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, जलाशयों को प्रदूषित कर रहा है, यहाँ तक कि समुद्र को प्रदूषित, समुद्र में लाखों टन जो है पॉलीथीन पहुँच गए हैं। बॉम्बे में जो बाढ़ आई वो केवल पॉलीथीन की वजह से आई। बॉम्बे केवल 5 मीटर समुद्र से ऊपर है, 5 मीटर उतना ढाल, और वहाँ बाढ़ आ जाए, कल्पना कर लीजिए बाढ़ कैसे आई, केवल पॉलीथीन की वजह से। ये पॉलीथीन उड़ करके नालियों में फंस गई, जो ड्रेनेज चौक हो गया, बारिश हुई वो पानी जो है निकल करके समुद्र में नहीं जा पाया तो शहरों में फैल गया। तो इस प्रकार से अगर पॉलीथीन को हम रोक लेंगे तो इससे बहुत प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। जलाशय साफ रहेंगे। आप देखते हैं तमाम अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि गाय के पेट से कई किलो पॉलीथीन निकल गए, क्योंकि हम मटन छीलते हैं, सब्जी छीलते हैं, पॉलीथीन में करके सड़क पर फेंक देते हैं। अब गाय के पास तो हमारे जैसे 10 उंगलियां हैं नहीं कि वो गांठ को खोले और फिर तब मटर का छिलका निकाले खाए, तो वो पॉलीथीन सहित खा जाती है, तो उसके पेट में चला जाता है। तो और इसके अलावा ये पॉलीथीन कैंसरस है। लोग आज भी हम कहते हैं कि चाय पीने के लिए पॉलीथीन में चाय लेकर आते हैं और प्लास्टिक के गिलास में चाय पी लेते हैं। अगर ऐसे ही करते रहें तो उनको निश्चित रूप से कैंसर हो जाएगा। इसलिए हम लोग आगाह करते हैं कि इस पॉलीथीन रूपी जिन्न को बोतल में बंद कर दीजिए, बाहर न निकलने पाए, इसका दुरुपयोग ना हो पाए। जी, वो इसलिए नहीं रह पाया कि देखिए भारत में संविधान में, आईपीसी में यह नियम बनाया गया है कि कोई गोली मारेगा तो उसको फांसी होगी, लेकिन फिर भी गोली चलती है, लोग गोली मारते हैं। तो नियम कानून बनते हैं लेकिन उसका वायलेशन करने वाले भी। तो ये जब तक जन चेतना नहीं आएगी, सामाजिक चेतना नहीं आएगी, तब तक क्या है इसका नियम कानून बनाने से कुछ नहीं हो सकता। ये हम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, हम लोगों को इसमें प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तभी इसका समाधान हो पाएगा। इसके लिए हम यही संदेश, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पॉलिथीन हटाओ।